हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग सेल पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया था डीएनए का इंट्रोडक्शन लिया था। तो डीएनए वाली वीडियो अलग से अपलोड होगी, बट मैं डीएनए और आरएनए के बाद वाली जो वीडियो है आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो उसमें हम लोग साइटोप्लाज्म हम पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म से आगे सीखेंगे। साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ें होती है सेल ऑर्गेनेल्स उसका स्टडी करेंगे। और डीएनए और आरएनए वाली वीडियो भी आपको जल्द ही अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर हम प्लांट सेल में देखें तो ये सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको सेल वॉल बोलते हैं। सबसे बाहर का स्ट्रक्चर को सेल वॉल बोलते हैं। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। और ये न्यूक्लियस हुआ, और इसके अंदर यहाँ पर ये जेली जैसा सब्सटेंस, यहाँ जेली लाइक सब्सटेंस जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये प्लांट सेल की बात हुआ। अब हम लोग एनिमल सेल में देखते हैं। तो स्टूडेंट, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ये वाला नहीं होता है। एनिमल सेल स्टार्टिंग होता है सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। ये उसका न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो आज हम लोग साइटोप्लाज्म का स्टडी करेंगे और साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और क्या क्या होता है उसका स्टडी करेंगे स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो सबसे पहले ये जानिए कि साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना। जेली मीन्स एक तरह का ये लिक्विड होता है, थिक लिक्विड होता है। जेली लाइक ये सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म, और इसको हम लोग लिविंग कहेंगे। ये लिविंग थिंग होता है, जीवित होता है। और दूसरी बात, इसका कोई अपना कलर नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कलरलेस, ठीक है। और तीसरी बात बोलेंगे कि बिल्कुल वाटर जैसा नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा जो है ये हनी जो है ना, हनी जैसा रहेगा, थिक रहेगा थोड़ा सा वो, यानी इसको कहते हैं कि सेमी लिक्विड है, ठीक है ना, सेमी लिक्विड है। और साइटोप्लाज्म कैसा होता है? अगर साइटोप्लाज्म हम बात करें कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो होता है होमोजीनस। अब स्टूडेंट, होमोजीनस है, इसका मतलब क्या हुआ? तो होमोजीनस का मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है वो इस तरह से आपस में मिक्स रहती है कि आप उसका अंतर नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक ग्लास में शुगर वाटर मिला देंगे तो शुगर वाटर से ऐसे मिल जाएगा कि आप शुगर के पार्टिकल आप नहीं देख पाएंगे। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? ये हमारा हो गया होमोजीनस हो गया, ये हमारा होमोजीनस सॉल्यूशन हो गया। और वही मैं आपको यहाँ पर बताऊँ आगे कि अगर मैं सैंड और वाटर, बालू और पानी को आपस में मिला देंगे तो बालू का कण उसमें दिखेगा, उसके पार्टिकल उसमें दिखेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग हेट्रोजीनस बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग हेट्रोजीनस कहेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग होमोजीनस। तो उसी तरह से जो साइटोप्लाज्म होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? होमोजीनस सब्सटेंस होता है। उसमें सारे पार्टिकल्स आपस में यूनिफॉर्मली सारे एकदम डिजॉल्व रहते हैं, घुले रहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बारे में अगली बात ये जानिए कि लगातार साइटोप्लाज्म मूव करते रहता है, कॉन्स्टेंटली मूविंग। साइटोप्लाज्म लगातार मूव करते रहता है। और साइटोप्लाज्म को कौन चारों तरफ से घेरे रहता है स्टूडेंट? आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से कौन घेरे रहता है? थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये साइटोप्लाज्म, और इसको घेरे कौन रहता है? इसको घेरे रहता है सेल मेम्ब्रेन। इसको घेरे रहता है स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन। तो हम ये अगली बात ये भी लिखेंगे कि जो इट इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी साइटोप्लाज्म के अंदर। अभी साइटोप्लाज्म जैसे मैंने आपको बताया कि सेमी लिक्विड होता है, मीन्स ये लिक्विड ही है बट ये थोड़ा सा थिक होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है। यानी कि ये आप देखिए जो साइटोप्लाज्म होता है स्टूडेंट, उसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि 90% जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर होता है। 90% वाटर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और 10% जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है स्टूडेंट वो होता है डिफरेंट, वाटर से अलग होता है। मतलब वो अमीनो एसिड हो सकता है, वो वाइटामिन हो सकता है, वो एंजाइम हो सकता है, वो फैट हो सकता है, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो 90% तो साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर होता है, 10% साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, अमीनो एसिड, विटामिन, एंजाइम, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें होती है स्टूडेंट, ठीक है। अब आप यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए स्टूडेंट की जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर जीव भी होते हैं, इसके अंदर लिविंग सेल होता है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर जो होते हैं खास किस्म के, साइटोप्लाज्म के अंदर खास किस्म के, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्पेशलाइज्ड लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल ऑर्गेनेल्स होता है। मतलब छोटे छोटे ना जीव होते हैं इसके अंदर भी, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर भी लिविंग थिंग होते हैं, है ना।
जिनका खास काम होता है, स्पेशलाइज्ड होते हैं। ऐसे समझिए कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवित जीव होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं, जिनका खास फंक्शन होता है, यानी कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन उनका होता है ना। विच हैव ए स्पेशल फंक्शन, जिनका खास फंक्शन होता है स्टूडेंट। पता है वैसे जीवित प्राणी को क्या बोलते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, जिनका खास फंक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आप याद करने की कोशिश करो। उनको कहा जाता है, उनको सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जीवित प्राणी को क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और अब यहाँ ध्यान दीजिए कि साइटोप्लाज्म के अंदर तो जीवित प्राणी होगा, उसको बोलेंगे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा भी इसके अंदर चीज़ें होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं साइटोसोल। यानी कि आप यहाँ ऐसे कहिएगा कि पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म का पार्ट सेल ऑर्गेनेल्स को छोड़कर साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या होता है? एक्सक्लूडिंग सेल ऑर्गेनेल्स को छोड़कर साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या होता है? और उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं साइटोसोल। उसको कहते हैं साइटोसोल कहते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं उसको? साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स को छोड़ देंगे तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो दूसरी चीज़ें होती है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोल बोलते हैं। ठीक है। साइटोसोल क्या होता है स्टूडेंट? आप याद रखिए, साइटोसोल जो हमारा होगा स्टूडेंट, वो होगा, आप ध्यान देंगे कि जो साइटोसोल होता है, साइटोसोल वो क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग होता है स्टूडेंट, नॉन लिविंग सेल। वो नॉन लिविंग होता है और इसी को कहा जाता है सेल इंक्लूजन। ठीक है। और इसी को और भी नामों से आप जान सकते हैं। इसी को बोलते हैं अर्गेस्टिक बॉडीज भी कहते हैं इसको स्टूडेंट। ठीक है। इसी को बोलेंगे हम लोग अर्गेस्टिक बॉडी। कौन? सेल इंक्लूजन के, यानी कि साइटोप्लाज्म के, यानी कि ये नॉन लिविंग थिंग होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है स्टूडेंट। अभी हम लोग बात करेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर क्या क्या होता है, उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि सेल ऑर्गेनेल्स के में क्या क्या आता है। इसके अंदर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, फिर इसके अंदर आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। फिर थर्ड चीज इसके अंदर आएगा स्टूडेंट राइबोसोम। फिर चौथी चीज इसके अंदर आएगा स्टूडेंट गोल्जी बॉडीज। फिर पांचवी चीज इसके अंदर आएगा स्टूडेंट लाइसोसोम। फिर छठी चीज यहाँ पर आएगा स्टूडेंट सेंट्रोसोम। फिर अगली इसके अंदर होगी स्टूडेंट वैक्यूल। और जो आठवीं चीज होगी स्टूडेंट उसको बोलेंगे हम लोग पेरोक्सीओम्स। तो अब हम लोग इन सभी के बारे में वन बाय वन और डिटेल से पढ़ेंगे स्टूडेंट। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें से कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स एनिमल के अंदर होगा, कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स जो होगा वो प्लांट के अंदर होगा। आइए उस चीज़ को जानते हैं। सो स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि प्लांट के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो प्लांट के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है वो होता है, पहला आपका वैक्यूल्स होता है। फिर आप दूसरा यहाँ देखेंगे उसको बोलेंगे प्लास्टिड, प्लांट के अंदर पाया जाने वाला है ये आपका। फिर यहाँ देखेंगे आप माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर आप देखेंगे लाइसोसोम। बट प्लांट के अंदर जो लाइसोसोम होता है उसका कोई खास महत्व नहीं होता है, ज़्यादा कोई खास फंक्शन नहीं होता है लाइसोसोम। यानी कि आप इसको कह सकते हैं इनसिग्निफिकेंट, यानी कि उतना ज़्यादा ये फंक्शनल, उतना ज़्यादा ये कार्य नहीं करता है प्लांट सेल के लिए। ठीक है। उतना भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ ये। चलिए, इसके अलावा होगा गोल्जीज बॉडीज, प्लांट के अंदर भी होता है ये। फिर नेक्स्ट वन होता है राइबोसोम, वो प्लांट के अंदर भी होता है राइबोसोम। और नेक्स्ट वन जो हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ITC, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा हुआ प्लांट सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स, ETC। ठीक है। ये मेन सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं वो हुए।
सो अभी स्टूडेंट हम ये बात करेंगे कि एनिमल सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन होते हैं। तो एनिमल सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं स्टूडेंट, उसका हम लोग लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो उसमें आप देखेंगे पेरोक्सीसोम्स ये आ जाएगा नंबर 1 में। नंबर 2 में सेंट्रियोल भी होता है इसके अंदर, ठीक है। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। 4 नंबर में देखें तो लाइसोसोम भी होगा। 5th नंबर में यहाँ देखें तो गोल्जी बॉडीज। देखिए स्टूडेंट एक यहाँ ध्यान दीजिए, गोल्जी बॉडीज़ को अलग अलग नामों से बुक में लिखता है। किसी बुक में लिखा रहेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो एक ही बात है, अलग अलग नहीं समझना है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स लिख देगा, या कहीं लिखा रहेगा गोल्जी अपैरेटस लिखा रहेगा, तो डजेंट मैटर, एक ही बात हुई। 5th में आप यहाँ देखते हैं 6th में सॉरी, राइबोसोम भी आपका एनिमल सेल में पाया जाएगा। फिर यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्टूडेंट हमने देखा कि क्या होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर कौन से लिविंग सेल, कौन से लिविंग थिंग, कौन से नॉन लिविंग थिंग, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, सेल इंक्लूजन क्या होता है, और कौन से प्लांट में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और कौन कौन से जो होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो ये हम लोगों ने समझा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इससे आगे सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।